गौ हत्या, स्त्री हत्या, ब्रह्म हत्या और बाल हत्या, ये ऐसी हत्या कभी नहीं धुलेगी। आजकल के माता पिता माँ की कोख में ही बच्चे को वहीं कितना बड़ा पाप है। देवताओं ने जो देवता घर में आ रहे थे उनको वहीं काट दिया, और राक्षसों ने 10-10, 12-12, और लोकतंत्र में जिसके ज्यादा वोट होंगे उसी का, तो आने वाले समय में किसका राज होगा? देवताओं का कि असुरों का? बोलो जोर से। असुरों का। बहुत गलत है। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानी और एक से 10-10 है। लोगों ने कहा महाराज इतने ज्यादा? अरे बोला गाय वालों का वोट ज्यादा हो जाए, गाय वालों का राज दुनिया में हो जाए तो कोई आपत्ति है क्या? कई लोग आप सुनते होंगे कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। बिना गाय के हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता। गौ माता को राष्ट्र माता बना दो, हिंदू राष्ट्र अपने आप हो जाए। क्योंकि माता किसकी है? गाय। अन्य धर्म वालों की तो नहीं है ना। किसकी है माता? गाय, हिंदुओं की। तो जब गाय को राष्ट्र का माता बना दिया तो अपने आप हिंदू राष्ट्र हो गया कि नहीं? लेकिन किसको समझाएं? कैसे समझाएं? अभी वो हमारे जो आज पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सनातन धर्म का झंडा लेकर के चल रहे हैं, धीरेन्द्र जी, धीरेन्द्र शास्त्री, आप देखो जहां देखो वही दिखेंगे। जब वो लंदन में गए तो वहां अंग्रेज सब साष्टांग दंडवत कर रहे थे उनको, तो वो हमारे आश्रम में आए। पहले उनको चोपड़ धाम आना था, वहां नहीं आ पाए, तो यहाँ नालू पानी आए, पता होगा आपको। तो उनके मुख से उन्होंने मंच पर कहा, ये शब्द उनके, कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाए बिना हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता। इसलिए ये कथा तुम्हारी चेतना जगाने के लिए, एक एक बात को सुनो। सुन। डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करता है तो पहले क्या करता है? सुन। सुन। इसलिए कथा सुनते हुए तुम्हें क्या हो जाना है? सुन। उसके बाद जब उठोगे तो परिवर्तन होगा, ऑपरेशन हो जाएगा। जो गलत चीजें हैं वो तुम्हारे जीवन से निकल जाएंगी, और जो अच्छी चीजें हैं वो ऑपरेशन के द्वारा, कथा ऑपरेशन के द्वारा तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। बोलो और क्या चाहते हैं? इस आत्ताई को पकड़ो। किसने किया ये काम कि बच्चों की हत्या कर दी? बताओ, सोए हुए में, वो भी। कौन है वो? गुरु जी का बेटा। बताओ, द्रोणाचार्य का बेटा। क्या नाम है इसका? अश्वत्थामा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या सोए हुए में की
मैं उसकी गर्दन काटूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। अब पकड़ लिया अश्वत्थामा। अब जब उसकी गर्दन काटने लगे तो द्रौपदी ने कहा रुक जाओ। अरे अर्जुन ने कहा क्या रुक जाओ, यही तो है वो जिसने तेरे बच्चों को सोए हुए में मारा, यही तो है वो। द्रौपदी कहती है मुच्यताम, छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? बोला मैं नहीं चाहती कि जैसे मैं अपने बच्चों के लिए रो रही हूं ऐसे इसकी मां भी इसके लिए रोए। बता, ये है दया। इसको कहते हैं धर्म। दया धर्म को, बोलो जोर से, पाप मूल अभिमान। जब तुम्हारे जीवन में दया पैदा होती है समझो कि ये है धर्म। इसीलिए कहते हैं कि ये धर्म की पत्नी है। नहीं, द्रौपदी कौन है? 5 पांडव धर्म के 5 रूप हैं। वो पति नहीं है, देवता है। सामान्य लोग थोड़ी हैं वो 5 पांडव। अब अर्जुन को चक्कर पड़ गया कि अब क्या करो। ये बोल रही है कि मत मारो और मैंने प्रतिज्ञा कर दी है कि मारूंगा, अब क्या करो। फंस गए हो। तब भगवान कृष्ण के पास तो हर एक ताले की चाबी है। नहीं, श्री कृष्ण ने कहा जो बड़े लोग हैं, जो गाय है, जो ब्राह्मण है, इनको मारने की जरूरत नहीं पड़ती, इनका अपमान कर दो बस। सुन रहे हैं आप? गौ और ब्राह्मण का क्या कर दो? अपमान। तो क्या माना जाएगा? हत्या। तो अब बोलो ये हत्या हम सब ने कर दी कि नहीं? अरे गाय का अपमान कर रहे हो कि नहीं? सबसे बड़ा अपमान तो यह है कि गाय को जो लोग पशु बोल रहे हैं उनको तुम वोट दे रहे हो। आज तक कौन नेता ऐसा है जिसको तुमने वोट दिया और उसने गाय को पशु की सूची से हटा करके और मां की सूची में रखवा दिया? चलो बताओ, क्यों साहब? कोई नहीं गया। अब आप चले जाएं तो अलग बात है। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? और गाय को पशु बोलना मान है कि अपमान है? जल्दी बताओ, जोर से बोलो। माता लोग भी बोलो। जब घर में लड़ती हैं तब तो खूब फूलती है जीभ। अपमान है कि नहीं? तो ये अपमान तो हम सब कर रहे हैं। पशु का अपमान और गाय का पशु बोल करके अपमान कर रहे हैं, और गौ और ब्राह्मण का अपमान ही उसकी हत्या। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका अपमान कर दे, यही इसकी हत्या है। गर्दन काटने की जरूरत नहीं है, ये तो ब्राह्मण है। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा की जो मणि है उसकी परवाह किए बिना उसका अपमान कर दिया, उसकी मणि निकाल दी, अपमान कर दिया उसने। इसलिए इस पाप से हम हिंदू कलंकित हैं, और हम चाहते हैं इस देश का जो हिंदू है वो इस पाप से बच जाए। किस पाप से? गाय के अपमान के पाप से। इसलिए हमने ये आंदोलन चला रखा है पूरे देश में। आ गई समझ में? अब तुम लोगों को भी साथ देना चाहिए कि नहीं?
और जो ये हाथ नहीं उठा रहे इनको क्या देना चाहिए? देना चाहिए तन से, मन से, धन से नहीं, सब चीज चाहिए। आंदोलन ऐसे होते हैं। उसके बाद उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्राह्मण का ब्रह्मास्त्र गाय, हमारे यहां पहाड़ों में जब सच्ची कसम खाते थे तो क्या कहते थे? गौ की सौं। समझो ये ब्रह्मास्त्र। अगर गाय बीच में आ गई तो ब्रह्मास्त्र आ गया। और इस ब्रह्मास्त्र का तोड़ किसी के पास नहीं। इसका तोड़ तो कोई गाय वाला ही जानता है। इसलिए गाय वाला तो वहां अर्जुन के साथ है। कौन है वो? श्री कृष्ण नागराजा। सुनाओ भाई नागराजा वाला। जो बड़ी धाम का प्यार कन्हैया झूमे लो, मारे तू भगवाना झूमे लो। जो बड़ी धाम का प्यार कन्हैया झूमे लो, का बीच मारे तू भगवाना झूमे लो। जो बड़ी धाम का प्यार कन्हैया झूमे लो, हाथ उठाओ। संग मरे तू भगवाना झूमे लो। जो बड़ी धाम का प्यार कन्हैया झूमे लो, गौरों का संग मरे तू भगवाना झूमे लो। जो बड़ी धाम का प्यार कन्हैया झूमे लो, गौरों का संग मरे तू भगवाना झूमे लो। जो बड़ी धाम का जरा उधर उधर हो जाओ सावध। और घेरा बनाओ। बड़ी धामे का प्यारा कन्हैया झूमे लो, गोलों का संग मरे तू भगवाना झूमे लो। जो बड़ी धाम का प्यारा कन्हैया झूमे लो, गोलों का संग मरे तू भगवाना झूमे लो। पूरा हाथ उठाओ। जय हो।
लो बजाना झूमे लो चोरी का सोड़ी मरे लो बजाना झूमे लो चोरी का डांडा बजाना झूमे लो चोरी का सोड़ी मरे लो बजाना झूमे लो बड़ी धामी का प्यार कन्हैया झूमे लो चोरी का संग मरे लो बजाना झूमे लो बड़ी धामी का प्यार कन्हैया झूमे लो संग मरे लो कन्हैया झूमे लो बड़ी धामी का प्यार कन्हैया झूमे लो चोरी का संग मरे लो बजाना झूमे लो बड़ी धामी का प्यार कन्हैया झूमे लो संग मरे लो बजाना झूमे लो लाली का बैठे को बंसी बजा लो झूमे लो गोपी का संग मरे लो बजाना झूमे लो लाली का बैठे को बंसी बजा लो झूमे लो संग मरे लो बजाना झूमे लो लाली का बैठे को बंसी बजा लो झूमे लो गोपी का संग मरे लो बजाना झूमे लो लाली का बैठे को बंसी बजा लो संग मरे लो बजाना झूमे लो बड़ी धामी का प्यार कन्हैया झूमे लो संग मरे लो बजाना झूमे लो बड़ी धामी का प्यार कन्हैया झूमे लो संग मरे लो कन्हैया झूमे लो से मक्का डांडा बजाना झूमे लो नरे नरे का बीच बजाना झूमे लो ऊंचा से मक्का डांडा बजाना झूमे लो नरे नरे का बीच बजाना झूमे लो ऊंचा से मक्का डांडा बजाना झूमे लो नरे नरे का बीच बजाना झूमे लो ऊंचा से मक्का डांडा बजाना झूमे लो नरे का बीच बजाना झूमे लो पांच रास का बीच बजाना झूमे लो हरि को हरि का बीच बजाना झूमे लो पांच रास का बीच बजाना झूमे लो हरि को हरि का बीच बजाना झूमे लो पांच रास का बीच बजाना झूमे लो हरि को हरि का बीच बजाना झूमे लो पांच रास का बीच बजाना झूमे लो हरि को हरि का बीच बजाना झूमे लो बड़े धामी का प्यार कन्हैया झूमे लो गुरु का संग मरे लो बजाना झूमे लो बड़े धामी का प्यार कन्हैया झूमे लो गुरु का संग मरे लो बजाना झूमे लो बड़े धामी का प्यार कन्हैया झूमे लो
और सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? प्रेमास्त्र। बहुत ध्यान दीजिए। हमारे नागटिबा धाम के पुरोहित सुमन लाल सेमवाल जी भी अभी आए, इनका भी अभिनंदन करो। जब वो ब्रह्मास्त्र, ध्यान से सुनो, उत्तरा के गर्भ में रहने वाले शिशु को खत्म करने की कोशिश में था, उस समय भगवान ने उस मां के पेट में जाकर के, गर्भ में जाकर के उस बच्चे की रक्षा की। इसलिए ध्यान दो इधर, अपनी बात नहीं। वो जो ब्रह्म है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, वही सगुण साकार बन करके कुछ भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि भगवान क्या कर सकता है, भगवान सब कुछ कर सकता है। इसलिए लोग कहते हैं जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, बाल लंबा का कर सके जो जग बैरी। तो भगवान ने उत्तरा के बच्चे की रक्षा की। उसके बाद कुंता माता के पास गए। कुंता जी श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ जी आप कुछ मांग लो, मैं चाहता हूं कि आपको कुछ दे दूं। अब देखो, आजकल की बुआ होती तो पता नहीं क्या मांगती। भतीजा है तो मेरा, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। नहीं? लेकिन इस बुआ को देखो, इसने क्या मांगा। विपदा संतु नः शाश्वत, तत्र तत्र जगद गुरु। क्या मांगा मालूम है आपको? विपदा। क्यों? अरे विपदा में आदमी अकड़ू नहीं होता है, घमंडी नहीं होता है। अभी हमारा कुलवीर है, कितना बोलता रहता है क्या करें गुरुजी, बेटे अभी नौकरी लगे ही नहीं। क्या अब भगवान चाहते हैं कि इसकी विनम्रता बनी रहे ने। अगर इसके बेटों को भी 1.5 लाख वेतन, 3 लाख रुपए घर में आए, फिर देखो कुलवीर की गर्दन उठती है कि सुन रहे आप? ध्यान से सुनो। इसलिए पढ़ाई लिखाई व्यक्ति क्यों करता है? विद्या, बोलो विद्या ददाति विनयम। विद्या व्यक्ति को विनम्र बनाती है। वो विनम्रता बनी रहे, और वो विनम्रता कब बनी रहेगी? जब दुख रहेगा।
सुन रहे हो कुल्ली? पूरी 10 की पट्टी में विनम्रता का हार गौ माता ने तुम्हारे गले में डाल रखे और वो नहीं चाहती कि ये हार दूर हो। सच्ची बात, क्योंकि सुख आएगा तो घमंड आएगा नहीं आएगा, और दुख आएगा तो क्या आएगा? महाराज जी, इसलिए कुंता कहती है विपदा हो चाहिए। आज आपने कहा है कि क्या चाहिए बुआ? चाहिए, बहुत चाहिए। बोलो ना क्या चाहिए? विपदा हो, विपदा चाहिए। कृष्ण तो एकदम क्या बोल रही हैं आप? बोला विपदा चाहिए। क्यों? क्योंकि विपदा में व्यक्ति विनम्र रहता है और विनम्र में भगवान याद रहता है। घमंडियों को कहां भगवान याद रखता है? क्यों? विपदा दीजिए, जीत मत दीजिए, हार दीजिए, क्योंकि हारे को, बोलो जोर से बोलो, हरि मिले। किसको मिलता है हरि? हारे को कि जीत वाले को? हारे को हरि मिले। और ऐसी विपदा नहीं देना कि थोड़े समय की, ना ना ना। एक कवि हुआ, उसने कहा रही मन विपदा हो बनी जो थोड़े दिन हो, हित अनित या जगत में जान बरत सबको। थोड़े दिन की विपदा में पता लग जाता है कि ये अपने हैं और ये शत्रु हैं, ये मित्र हैं, नहीं है। लेकिन कुंता माता कहती है कि मुझे परमानेंट चाहिए विपदा। आप बोलो, आजकल के लोग बोलते हैं जीवन में हमने कभी सुख का दिन देखा ही नहीं, और अगली बोलती कि मुझे जीवन में सुख चाहिए ही नहीं। ये है श्रीमद् भागवत। भगवान को लगा कि इस कुल में, इस वंश में एक से एक माताएं हैं, जरा पुरुषों को भी टटोला जाए कैसे, क्योंकि मूछ वालों को थोड़ी अकड़ होती है। नहीं, किसी घर का पता उस घर के पुरुषों से पता लग जाता, किसी इलाके का पता कि कितने यहाँ धार्मिक लोग हैं वहां के पुरुषों से लगता है। अब माताएं तो आती रहती, हर जगह नहीं आती कथा में, कहीं की भी। लेकिन तुम्हारे मुल्क में तुम कितने कथा के रसिक हो, ये किसकी उपस्थिति से पता लगेगा? पुरुषों की। पुरुष कितने आए? वैसे आप सब लोग जो पुरुष यहाँ विराजमान हैं, आप आदरणीय हैं। नहीं तो पुरुष लोग कहाँ आते हैं? थोड़ा कहीं आ गए, थोड़ी हाजिरी हुजरी लग जाती है। देख भाई सुंदर सिंह, फोटो खींच। मतलब कल के दिन बोलूंगा, देख आया था मैं, बोलो गौ माता। हमारे पास भी लोग अधिकतर आते हैं फोटो खिंचाने, हमको इतना गुस्सा आता है। नहीं, क्या करना है? भीष्म के पास गए, जो बाणों के बिछोने पर लेटा हुआ है,
समझ रहे हो? बुढ़ापे में सबके ही ये हाल होते हैं, क्यों नहीं होते? घर वालों के पास बुढ़ापे में तुम्हारे लिए वाणी नहीं रहेगी, क्या रहेंगे? जोर से बोलो। सब कुछ हमसे ही बुलवाना चाहते हो? बहू बोलती है बुल्ली कब मरली, खांसी खांसी में रात बुढ़िया हो जुरा भी गई है बुढ़िया नहीं कखी। जुरा मतलब समझते हो? बहुत ठेठ घर वाली शब्द है। जहां बोलना है जब वहां चुप रहोगे तो अंतिम समय में वो चुप रहने वाली वाणी बाण बन करके चुभेगी। जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, दादा बोल सकते थे लेकिन नहीं बोला। अब वही वाणी तेरे लिए बाण बन करके चुभ रही है। ठीक है, इसलिए बोलो। किसके बारे में बोलो? गाय के। तुम सब चुप हो। अब हम अकेले बोल रहे हैं तो कोई सुन ही नहीं रहा। नहीं, हमने तुमसे कहा कि हमको वहां भेज दो जहां बोलने से पूरी दुनिया सुनती है। बोलो। तुम उन पे भरोसा करोगे जो रात को बोतल पिलाएंगे, क्यों? नहीं नहीं। बाकी हमारा उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो यही था कि यार इतने कम लोगों में सुना रहे हैं, ऐसी जगह सुनाए जहां से पूरी दुनिया सुने। नहीं, भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा है और भारत की लोकसभा पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सभा है। गौ माता के लिए वाणी खुलनी चाहिए और नहीं खुल रही है ना, यही वाणी आखिरी में बाण बन करके इधर से नली फिट, उधर से नली फिट, इधर से इंजेक्शन, उधर से ठक अस्पताल में जा। जो आईसीयू में पड़े हुए लोग हैं, जाओ उनकी और भीष्म दादा की स्थिति में ज्यादा फर्क नहीं है। नहीं, और दादा ने गंगा का बेटा था, ये इतनी बड़ी मां का पुत्र है ये, पर जहां बोलना था वहां नहीं बोला। यज्ञ कुंड से निकली हुई मां साक्षात दुर्गा। दुर्गा यानी गाय, क्योंकि दुर्गा शब्द में भी दुर उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? गा। अरे दुर तो बाद में जुड़ा है, दुर उपसर्ग है। एक गाय चिल्ला रही थी, कह रही थी कोई मेरे बारे में बोलो। कौन बोले? अरे हमारे जैसे सामान्य लोग तो बोलते रहते हैं, पर जो किसी पद पे है वो बोले ना। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी मुखबा में आए थे कि नहीं? खाना क्यों नहीं बोले? गंगा जी के मायके में तो बोल देते ना कि महाराज गंगा जी गौमुख से निकलती है। कहां से निकलती है? और गौ की देश में हत्या हो रही। गाय को माता का सम्मान। धन्यवाद दो केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों का।
जब माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ गए, उन्होंने ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री जी को, जबरदस्ती गए और कहा कि साहब गौ माता को इस देश में राष्ट्र माता का सम्मान करना चाहिए। चूको मत। जब तुम्हारे बीच में कोई सत्ता का प्रमुख आता है तब अपनी बात मत रखो, मेरे गांव में नलका टूटा हुआ है, खड़ूंचा उखड़ गया है। जब भी कोई जनप्रतिनिधि आता है उससे बोलो मेरी मां गाय है, वो पशु नहीं है, उसे पशु की श्रेणी से हटाओ, माता की श्रेणी में रखो। इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए। जो अपनी मां के लिए नहीं बोल सकता है वो गूंगा है कि बोलने वाला है? जल्दी बोलो। ऐसे गूंगों को ही आखिरी समय में बाणों का बिछोना मिलता है, कुछ बोल भी नहीं पाता है और वो बाण चुभते रहते हैं, लटका रहता है, न इधर का न उधर का। पुण्यात्मा लोग तो यूं चुटकी में चले जाते हैं। तो जैसे भीष्म दादा धरती पर पड़ा, गंगा जी तो तुरंत मिल गई थी। अर्जुन ने बाण चला करके गंगा जल प्रकट कर दिया। इसलिए अगर आखिरी में गंगा जी की ही जरूरत होती तो वो शरीर छोड़ देते। लेकिन कितने महीने रहे वो? जल्दी बोलो। 6 महीने। किसकी इंतजारी थी? गाय। गंगा 6 सेकंड में समझ में आ जाती है, लेकिन गौ माता 6 महीने में भी समझ में नहीं आ पाती। गंगा को समझना आसान है, लेकिन गाय को समझना कठिन। गंगा गंगा जय गंगा जय गंगा, लेकिन ये तो सोच के गंगा दी किसने? गौमूत्र में गंगा है। गाय कहती है जब मैं मूत्र करती हूं देख लेना उसमें गंगा है कि नहीं। जिस गंगा का तो इतना बड़ा भक्त है वो तो गौमूत्र में है। बोलो। जिस लक्ष्मी का, जिस पैसे का तू इतना गुलाम है वो तो मेरे गोबर में। पहचान मुझे, कौन बोल रही है? गाय। बड़ा बना लक्ष्मी का भक्त, बड़ा बना है गंगा जी का भगत। तो मेरे मलमूत्र में। बताओ कितनी महिमा है। इसलिए 6 महीने बीतने पर एक गाय वाला आया। श्रीमद् भागवत। कौन है वो गाय वाला? प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण। कहा दादा पकड़ो अब पूछ। किसकी? असली नाती वही है जो अंतिम समय दादा को किसकी पूछ पकड़ा दे। जोर से बोलो। सुंदर सिंह तुमने पकड़वाई क्या? आपके दादा पहले मर गए थे? अच्छा, पिताजी को, माँ जी को। ताली बजाओ। ये और जैसे ही तुम अपने बाप को, दादा को, माँ को, दादी को गाय की पूछ पकड़ाते हो, तुम सीधी उस लिस्ट में तुम्हारी
उपस्थिति दर्ज हो जाती है जिस लिस्ट में श्री कृष्ण का नाम है। सोचो, ठीक है। तो दादाजी को भी भेज दिया, धन्य कर दिया गाय वाले ने। भीष्म अपनी स्तुति में बोलते हैं कि प्रतीक्षता, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, मुझे पता था गाय वाला जरूर आएगा। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी बुद्धि में एक विशेष तृष्णा क्या पैदा हो गई थी। जगत की जो वस्तुएं हैं वो तृष्णा है, और गौ माता की जो आकांक्षा है वो तृष्णा नहीं, वो वितृष्णा। इसलिए श्रीमद् भागवत में वितृष्णा शब्द। अगर तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। 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 कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। बोला बोल कृष्ण कृष्ण, जब से हारा कृष्ण कृष्ण, जब से हारा प्यारा। बोल कृष्ण कृष्ण, मन ग्राम के अंधियारा। बोल कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये है, गाय चाहिए आखिरी में। तुम चाहे गंगा के पुत्र हो या यमुना के, आखिर में कौन काम आएगी? जोर से बोलो। पूछ लो नागराज, ये तो बोलते भी हैं। बाद में जब कथा पूरी होती ना, ढोल वगैरह बजा के महाराज को नीचे उतार के पूछो कि ये महाराज जो आज बोल रहे थे कि चाहे तुम गंगा के पुत्र हो या यमुना के, आखिर में तो कौन काम आएगी? गौ माता, गौ माता, हरा हरा। बड़ी सुंदर कथा है। तो कथा तो इतनी है कि कई दिनों तक, 7 दिन की बात जोड़ो, 7 जन्म तक भी पूरी नहीं हुई। उसके बाद परीक्षित का जन्म है, फिर पांडवों का स्वर्गारोहण है, फिर उसके बाद
परीक्षित का बड़ा होना, फिर उसका राजा होना, फिर कलयुग का दर्शन होना। और कलयुग गाय को मार रहा था। हाँ, गाय को मारने का मतलब है तुम्हारे जीवन में कलयुग शुरू हो गए। गाय को घर से छोड़ने का मतलब है कलयुग शुरू हो गई। कलयुग से मुलाकात हुई। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्म चतुर्विदा, जुआ, शराब, ये सब कलयुग के लक्षण हैं। ये सब माताओं को, हमारे यहाँ तो बड़ी बड़ी पूजा है नारी, सीताराम, राधा कृष्ण, गौरी शंकर सब पहले है नहीं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। पूजा है, उस पूजा को भोग्या समझ लिया। मांसाहार, छी छी छी, मनुष्य होकर के और मांस खाता है। छोड़ो। तो राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जाता है और एक ऋषि के गले में फूल माला नहीं, मरा हुआ सांप डालता है। बोलो बिगड़ गया कि नहीं? नालायक हो गया कि नहीं? अरे गाय को कोई मार रहा, उसका दर्शन करने मात्र से भी तुम भी, इसलिए ऐसा मत सोचना कि तुम लोग गाय को नहीं मारते हो। हमने तो नहीं छोड़ी महाराज गाय। हम तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते महाराज की गाय हत्या होती होगी। सुन तो रहे हो, देख तो रहे हो कि गौ हत्या हो रही है। इतने से भी वो पाप लगेगा कि जीवन में उठ नहीं पाओगे। देखना भी, सुनना भी, और हम लोग तो समर्थक हैं गौ हत्या के। कैसे? वोट दिया उनको जो गौ हत्या कर रहे हैं, दिया कि नहीं? बचोगे? इसलिए आज राजा परीक्षित ने, ऐसा उसका दिमाग खराब हो गया कि जिस ऋषि के गले में फूल माला डालनी थी उसके गले में सांप डाल रहा था, वो भी मरा हुआ। तो ऐसा ऋषि है कि जिंदा भी डाल दे तो शिव जी बन जाए, मरा हुआ क्यों डाल? जिंदा डाल, वो तो शंकर है स्वयं। इसलिए उस ऋषि का पुत्र जो सिंगी था, गाय वाला था, उसने हाथ पर जल लेकर के श्राप दे दिया, जा आज से 7वें दिन तक्षक आएगा, मरेगा तुझे। बस राजा को बाद में पता लगा, सीधे गंगा के तट पर चले गए। रो रहे हैं, रहने दो इस राजा को गंगा के तट पर। जब जब जीवन में समझदारी आई, हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे बहुत समझदार थे, सब भागे अपने धर्म को बचाने के लिए। कोई गंगा के तट पर बैठा, कोई यमुना के तट पर बैठा। यही जीवन की समझदारी है। जब जीवन में अवसर मिले, कभी गंगा तट जाओ, कभी यमुना तट जाओ। बोलो गंगा की जय। आगे क्या हुआ ये कल बताएंगे। आज हमारे बीच में पंडित दीपक बधानी जी आइए हैं, आपका स्वागत है। आइए महाराज। दीपक जी बहुत अच्छे कथा वक्ता है। आपको गाँव ये खींचे? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार तालियां बजाओ। बहुत बहुत अभिनंदन है। श्री हुकम सिंह रमोला जी, आइए रमोला जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। वाह जी वाह, आइए। आपका स्वागत है। आपने आज यहाँ आकर के कथा की शोभा को बढ़ाया है। हमारे रमोला लोग तो वैसे भी नागराजा के भगत है। एक बार तालियां बजाओ। श्री सबल सिंह राणा जी, आइए राणा साहब, आपका भी अभिनंदन है राणा जी। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है।
एक बहुत बड़े राणा हुए जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की। कौन से थे वो? महाराणा प्रताप। ये आप पे कम है क्या? आप गाय बचाइए, तालियां बजाइए। श्री महिपाल सजवान जी, आओ भाई। सजवान साहब, आपका बहुत बहुत खूब वैभव सजे, ऐश्वर्य सजे और गौ माता की सेवा में आप लगे। एक बार तालियां बजाओ सजवान। राम भरोसा राणा जी, कहाँ है? आइए। और अपना मुन्ना चौहान जी, श्री सुनील सेमवाल जी, आइए साहब, आइए। राम भरोसा है। आपका अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत अभिनंदन। सुनील सेमवाल जी, सुभाष रतोड़ी जी, गिरीश शाह जी और पंडित सुमन लाल सेमवाल जी जो पुजारी हैं नागटिवा के। आज नागटिवा पहले आ गए और पुजारी अब आ रहे हैं। एक बार तालियां बजाओ, बहुत आपका अभिनंदन है। मुन्ना चौहान जी आ गए, सुनील सेमवाल जी, सुभाष रतोड़ी जी, गिरीश शाह जी, सुमन लाल सेमवाल जी, इन सब विशिष्ट अतिथियों का आज हम अभिनंदन करते हैं। इस कथा में पूरे क्षेत्र में, क्योंकि कथा व्यक्तिगत नहीं होती है, कथा सार्वजनिक होती है, सामूहिक होती है, और जो सुनता है कथा उसका भला करती है, कल्याण। आपका बहुत अभिनंदन है। और बहुत बहुत अभिनंदन जी जी। सूरज सिंह रावत साहब, दिनेश जी, आइए साहब। भलू लगदू कन्हैया तेरू, वो भलू लगदू कन्हैया तेरी बांसुरी बजौनी हे भलू लगदू, भलू लगदू कन्हैया बांसुरी बजौनी भलू लगदू कन्हैया तेरी बांसुरी बजौनी भलू लगदू, भलू लगदू कन्हैया बांसुरी बजौनी भलू लगदू। हरे वृंदावन मारू चरौंदा कन्हैया नारा सिर चौंदा, वृंदावन मारू चरौंदा कन्हैया नारा सिर चौंदा। बाली बोली का छल मारंदा कन प्यारी ताने सुनांदा, बाली बोली का छल मारंदा कन प्यारी ताने सुनांदा, बाली बोली का छल मारंदा कन प्यारी ताने सुनांदा, बाली बोली का छल मारंदा कन प्यारी ताने सुनांदा। भलू लगदू, भलू लगदू कन्हैया तेरी बांसुरी बजौनी भलू लगदू, भलू लगदू कन्हैया तेरी बांसुरी बजौनी भलू लगदू।
कल आपको सुनो, आपको यहाँ पर कितने बजे आ जाना चाहिए बोलो? 11:15। ये नहीं कि व्यास जी पहले आ जाए और बाद में आप आ रहे हैं। नियम तो यही होता है कि व्यास जी से आने से पहले आ जाए, ठीक है? अच्छा, ये कथा पूरे देश को सुनाने लायक है कि नहीं है? हाथ खड़ा करके बोलो। हाँ, तो अब तुम्हारे पास भी एक ढंग है, तरीका है। अपना अपना फोन निकालो। निकाला? फोन निकालना में अभी इतना देर है? YouTube में जाओ, जाओ। YouTube दबा दिया। अब उसमें चाहे टाइप करो या वो जो सर्च वाला है वहां पे जो माइक का निशान बना है उसको दबाओ, उसमें आएगा, उसमें गोल गोल घूमने लगेगा लाल लाल। तो आप बोलो, हमारा नाम बोलो उसमें, गोपाल मणि महाराज। और जैसे हमारा चित्र भी आएगा और वो हमारा पेज खुलेगा, उसमें लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको दबा दो, बस यही तो करना है। फिर देखो, जहां भी हम कथा करेंगे सबसे पहले घंटी, उसके बगल में एक घंटी होगी, वो घंटी भी दबा दो, बस। और अपने इष्ट मित्र जहां तक तुम्हारे हैं सब तक, जैसे फेसबुक है उसको लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, जो यूट्यूब है उसको सब्सक्राइब करो। यही चीज तो है दुनिया में फैलाने वाली, बोलो और क्या फैलाओगे? बताओ। आज तो भगवान की कृपा से जो अच्छी चीज है उसे समझ जाओ। लोग बेकार बेकार की बातें फैला रहे हैं, तुम कथा फैलाओ, हर जगह ये कथा पहुंच जाए, हर व्यक्ति इससे जुड़ जाए। अपने आप भी जोड़ो, अपनों को भी जोड़ो, अपने रिश्तेदारों को भी जोड़ो, सब तक इस कथा को पहुंचा। बोलो गौ माता की जय, गंगा मैया की जय। अपने अच्छा एक बात ध्यान रखो, कथा में अकेला कभी मत आना, नियम है। हमारे बदानी जी बैठे, इनसे पूछ लो, कोई ना कोई साथ। अगर अकेले आ रहे हो और नहीं मिल रहा कोई साथ, कई चक्कर मारो, जब तक कोई साथ नहीं मिला तब तक मत आओ। लाओ, समझा के बुझा के। भृगु ऋषि तो एक एक ऋषि के आश्रम में जा जा करके, कोई जप कर रहा था उसको कहा रहे जब बाद में करना, पहले कथा में चल। कोई यज्ञ कर रहा था उसको कहा रुक जा महाराज, पहले कथा में चल। कोई तपस्या कर रहा था, बोला उठ महाराज खड़ा, पहले कथा में चल। और तुमको तो निःशुल्क जजमान कथा वाला एक हो गया कर, नहीं तो पहले जो कथा हुई थी वो सामूहिक हुई थी। तो सामूहिक में कोई अलग हुई थी और ये अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, कथा वही है। सिर्फ अंतर ये था, उसमें खर्चा सब कर रहे थे और इसमें खर्चा करने वाला एक मिल गया तो बहुत अच्छा हो गया। बाकी कथा ये नहीं देखती कि खर्चा किसने किया, कथा ये देखती है कि सुना किसने। तो सब लोग इससे जुड़ो। पूरा देश दुनिया देख रहा है। आप कह रहे हैं कि महाराज वहाँ इतने भाव, इतने लोग, इतनी सुंदर इनकी वेशभूषा, इतना भावना, इतना। यमुना जी का तट है, ये कोई सामान्य तो क्यों? बोलो गंगा की जय, यमुना मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। और इस ग्रंथ को जिनके घरों में नहीं है, आज ही अपने घर में ले जाओ, पूजा घर में रख लो, इसका पाठ करना। पाठ करना नहीं भी आता, रख भी दोगे, काम करेगा, ग्रंथ काम करेगा। बोलो नारायण भगवान की जय, देनुमानस सदग्रंथ की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, नागराज भगवान की जय, नागटिवा वाले महाराज की जय। ओम नमः पार्वती। हर हर महादेव।
रे